Reason is for marriage, not for marriage beyond 10 p.m. Okay? You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। त्रिपुरा के अगरतला के डीएम ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लेकिन वो डीएम साहब अगर ऐसा ही मध्य प्रदेश के दमोह में, पश्चिम बंगाल, असम या केरला में कर देते तो शायद रातों रात पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध हो जाते। उन्होंने कर ही कुछ ऐसा दिया, बताते हैं आगे आपको। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। हर कोई जानता है कि इस समय कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना गाइडलाइंस समय समय पर बदल रही हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि इनका पालन कीजिए। ऊपर से शादी का मौसम है, वो भी जरूरी है, लोगों को अपनी शादियां जो करवानी है। तो ऐसे में त्रिपुरा के अगरतला के डीएम दौरे पर थे और जब वो निकल रहे थे तो वहां पर एक मैरिज हॉल में पहुंच गए। मैरिज हॉल में पहुंचने के बाद वहां के डीएम साहब ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी बीवी ने उन्हें फटकार दिया हो या उनकी बीवी ने उनका रिमांड ले लिया हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर कृत्य किया वो एक डीएम को शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। एक पढ़े लिखे व्यक्ति यूपीएससी क्वालिफाइड करने के बाद वहां तक पहुंचते हैं और इस तरीके का कृत्य कर दें तो शायद उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा हो जाता है। क्या वो मानसिक रूप से ठीक है या फिर नहीं है, या फिर किसी तरीके से उनकी मानसिक स्थिति खराब चल रही है। वहां के डीएम है शैलेश यादव। वहां मैरिज हॉल में पहुंचे तो इस तरीके की अभद्रता उन्होंने की। जैसे ही वो एंटर किए वहां पर पुजारी सामने आ गए तो पुजारी में थप्पड़ दे मारा। दूल्हा सामने आ गया तो दूल्हे को कह दिया अरेस्ट कीजिए। बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहे थे, अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। इंग्लिश में बोल रहे थे, अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट। पहले बाहर निकलिए, आउट। चलो बाहर निकलो। Arrested. This guy has to be arrested. You will also be arrested. Arrested. No, sir. We are not Arrested. पुलिस जो थी वहां पर उन पर भी सवालिया निशान खड़े किए। पुलिस को सस्पेंड करने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस भी इस मामले में शामिल है, यानी कि जो शादियां हो रही हैं पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग पहने हुए हैं। अरे मास्क के लिए नहीं बोल रहे हम, इनको अरेस्ट करिए। बारात का है। Permission is till 10 p.m. Arrest him also. Arrest him also. डीएम साहब सिंघम की तरह पहुंचे, जैसे सिंघम बन करके आए हों। लेकिन बात यह होती है कि एक आम आदमी के जीवन में शादी का महत्व होता है। उन्होंने परमिशन भी ले रखी थी। डीएम साहब का कहना था कि रात 10 बजे के बाद ये अलाउड नहीं है, नाइट कर्फ्यू है, कुछ भी हो आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। लॉकअप में लेके जाइए। Permission is for marriage, not for marriage beyond 10 p.m. Okay? You people are educated. पूरे अच्छी बात है कि आप जो है वहां पर कानून का पालन करवा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, अपनी मानसिक स्थिति को खो देना, यह कहां तक उचित है। आप एक बुजुर्ग पुजारी में जो है थप्पड़ मार रहे हैं। आपके परिवार में ऐसा होता या आपके परिवार में इतने उम्र के अगर कोई व्यक्ति हो, क्या अगर वो नियम तोड़ते तो आप उन्हें थप्पड़ मार देते? आपकी बीवी किसी शादी में इसी तरीके से होती तो क्या आप उनको भी इसी तरीके से लताड़ लगा देते? क्या आपके बच्चे अगर वहां पर होते तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति उन्हें लताड़ लगाता तो क्या वो सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था। आपने वहां पर जो परिचय दिया शैलेश यादव जी, वो बिल्कुल गलत दिया। बिल्कुल गलत तरीके से आपने वहां पर बिहेव किया जिसे कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। कम से कम वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता जिसकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, या फिर जिस व्यक्ति को इस प्रकार के कामों में मजा आता होगा, शायद वो इसे स्वीकार कर सकता है। उनके इस कृत्य के बाद वहां के जो 5 विधायक हैं उन्होंने इसकी शिकायत की है। डीएम साहब को सस्पेंड करने की बात की है, हटाने की बात की है। हालांकि जो कई आईएएस हैं उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया की है और साफ तौर पर कहा है कि गलत है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि जो डीएम साहब है ये नियमों का पालन करवा रहे थे। क्या डीएम शैलेश यादव ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिसमें उन्होंने इसी तरीके से किसी नेता पर कार्रवाई की हो, मंच पर चढ़ गए हो, सभा पर जो है मंच पर चढ़ने के बाद कॉलर पकड़ के नीचे उतार दिया हो, थप्पड़ मार दिया हो? अगर वो शायद ऐसा करते तो एक प्रकार से जनता जो है उनकी सराहना करती इस कार्य के लिए, लेकिन थप्पड़ मारने की बिल्कुल सराहना नहीं करती। लेकिन शायद उन्होंने इस प्रकार का कोई कारण नहीं किया होगा। किया हो तो वो जरूर शेयर करें।
क्या डीएम शैलेश यादव अगर मध्य प्रदेश में होते, दमोह में रैलियां चल रही होती और उन्हें पता होता, तो क्या वो इन कानूनों का पालन करवाने में सक्षम होते? वो मंच पर चढ़ जाते, शिवराज सिंह चौहान जी को उतार सकते थे क्या मंच से, या इस प्रकार से क्रोध कर सकते थे क्या? ये भी उन्हें बताना चाहिए। और साथ ही साथ पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा खुल्लम खुल्ला पश्चिम बंगाल में रैली करते रहे, बिना मास्क करते रहे, रैलियों की जो है नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे कोरोना की। अगर वहां पर डीएम शैलेश यादव होते तो क्या इस प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़ता पीएम मोदी को, या शैलेश यादव का हृदय अंदर से इतनी हिम्मत जुटा पाता कि पीएम मोदी को जो है कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने के जुर्म में वो गिरफ्तार करते, उन पर क्रोधित होते? अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो एक आम आदमी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कहां तक उचित है? इस तरीके से जब एक व्यक्ति के जीवन में शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, जीवन में एक बार आती है, वहां पर इस तरीके से माहौल खराब करना, ऐसा लग रहा था कि अपनी धर्मपत्नी जी से लड़कर के आए हैं और पूरा गुस्सा वहां पर निकाल रहे हैं। क्या उनकी खुद की शादी अगर इस तरीके से होती और कोई इस तरीके का व्यवहार उनके साथ करता तो डीएम शैलेश यादव को कैसा लगता? ये भी उन्हें बताना चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है जरूर बताएं। चलते चलते सभी से एक ही अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए।